हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा है TY BCom क्लास सेमेस्टर 6 के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं आज। TY BCom क्लास सेम 6 आपका जो 2025 में एग्जाम होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो मैंने बात बोला था। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसकी बात करूंगा, प्लस इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की भी बात करूंगा। एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स तो होते नहीं है भाई, हर एक चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी पब्लिकेशन को आप प्रेफर कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो मीन्स बेसिकली आज की क्लास में बात होने वाली है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक्स एंड शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखिए एंड 2023 एंड 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अमलगामेशन, जैसा कि मैंने सिलेबस वाले वीडियो में बताया तो भाई अमलगामेशन कंपलसरी है, बट 23 एंड 4 में तो भाई आप ऑप्शनल में जा सकते हो जो पैटर्न उन्होंने सेट किया है। तो बट मेरा सजेशन है AS14 तो आप करो, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एंड ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है शायद से कि भाई उसके ऑप्शन में वो दिख सकता है, क्योंकि बाकी टॉपिक्स तो इजी है, 10 मार्क्स वाले भी है, ठीक है कि नहीं। जैसे टोटल टॉपिक कितना है भाई, 5 चैप्टर है। अगर किसी बच्चे को पास होना है और एंडिंग टाइप पे सबसे इजी टॉपिक ढूंढ रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन है भाई आप चैप्टर नंबर 2 पिक कर लेना, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। इसमें कितने टाइप होते हैं भाई? 4 टाइप होते हैं, परचेज है, सेल है, असेट है एंड लोन वाला कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना एंडिंग टाइम पे कोई बच्चा बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने हैं भाई 2 टाइप, एक परचेज पढ़ लेना, एक सेल्स पढ़ लेना, बोले तो एक इम्पोर्ट वाला पढ़ लेना, एक एक्सपोर्ट वाला पढ़ लेना। कितने एंट्री है भाई? 5 जनरल एंट्री है भाई, 5 से 6 जनरल एंट्री है। परचेज कर लिया तो सेल उसका उल्टा चलता है, हर एक बच्चे को पता होगा, क्योंकि परचेज की एंट्री सपोज आप मान के चलो क्या होती है भाई, परचेज टू पार्टी, तो सेल उसका उल्टा होगा, पार्टी ऊपर लेके जाओ एंड परचेज की जगह पे सेल कर दो, मतलब पार्टी टू सेल हो जाता है, मतलब अपोजिट चलेगा। ये अगर आपने कर लिया तो इसका बेनिफिट मिनिमम जो है 20 मार्क्स तक का बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। कब, कैसे, कहाँ पे, आगे बात कर रहा हूँ मैं, बट अभी मान के चलो भाई 20 मार्क्स का बेनिफिट मिला, बट अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 सम इधर 2-3 सम सेल वाला कर लोगे तो 20 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद अगर कोई बच्चा इजी टॉपिक ढूंढ रहा है भाई तो उनको मेरा सजेशन है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर वाले कॉन्सेप्ट कर लो, बहुत इजी टॉपिक है। एक फॉर्मेट है छोटा सा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, नेट लायबिलिटी निकालने का एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट आपको बस समझना है। कितने एग्जांपल आई थिंक इनफ रहेंगे, मुझे लगता है 3 से 4 एग्जांपल एंडिंग टाइम पे इनफ रहेंगे, बट अभी आपके पास बहुत इनफ टाइम है जहां पे एक अच्छा टॉपिक आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो भाई ये टॉपिक कर लेना, मिनिमम कितना 10 एंड मैक्सिमम 20 मार्क्स का बेनिफिट दे देगा। तो देखो पासिंग वालों के लिए तो 2 टॉपिक इनफ हो गया भाई, 2 टॉपिक की प्रैक्टिस कर लिया, कॉन्सेप्ट ही खत्म। बट इसके बाद भी अगर किसी बच्चे के पास टाइम बचा है तो भाई आप चैप्टर नंबर 5 पे जा सकते हो, अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे जा सकते हो। इसमें 2 टाइप ऑफ सम है, एक तो हमारा भाई जो पढ़ते आए हो फाइनल अकाउंट, एक तो वही है, और अगर फाइनल अकाउंट आया तो बच्चे का 20 मार्क्स का बेनिफिट हो सकता है। बड़े क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, फाइनल अकाउंट टाइप वाले। फाइनल अकाउंट बेसिकली 20 का ही आता है। अगर कन्वर्जन वाला टाइप आया, कौन सा? कन्वर्जन। 2 टाइप है, जब आप पढ़ने जाओगे तो ये सब चीज़ें बहुत पता होनी चाहिए, कितने टाइप ऑफ सम है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आ सकता है भाई। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन अगर बना तो भाई सीधा 20 मार्क्स का बनेगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना। एंड कन्वर्जन वाला अगर बना तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलता है, क्योंकि बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा सम रहता है। मतलब 3 प्रैक्टिकल कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज आपको 2023 एंड 4 के अकॉर्डिंग काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। बट जो हमारे टॉपर बच्चे हैं, एक और टॉपिक आपको पिक करना पड़ेगा, और मेरा सजेशन हमेशा AS14 को लेके जाता है। AS14 अगर टफ लग रहा है तो आप स्किप कर देना, बट फिर भी मेरा सजेशन है भाई PC निकालना सीख लो, कुछ जनरल एंट्रीज करना सीख लो। बट अगर बहुत टफ लग रहा है सर, टाइम भी जा रहा है, बहुत टफ भी लग रहा है, तब जाके मैं सजेशन दूंगा कि मत करो, उसकी जगह पे आप लिक्विडेशन टॉपिक को करना। मतलब 4 प्रैक्टिकल करना ही है। अगर किसी बच्चे को रिस्क नहीं चाहिए, अगर हर एक बच्चे को 60 आउट ऑफ 60 चाहिए तो भाई 4 प्रैक्टिकल टॉपिक करना कंपलसरी है, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी किसी के भी ऑप्शन में सेट कर सकता है और कितने मार्क्स का भी सेट कर सकता है,
ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इनकेस लास्ट में अगर देखोगे सिलेबस को लेके, हर एक चीज़ को लेके आपको यही समझ में आती है कि भाई 4 टॉपिक करने हैं, और जब कोई प्रैक्टिकल टॉपिक आप पिक करोगे तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि भाई कितने टाइप ऑफ सम है। जैसे इसमें है 4, बट एग्जाम टाइम पे जरूरी है कौन से 2, तो दोनों अच्छे से पढ़ लेना। एलएलपी में 2 टाइप है भाई, दोनों टाइप पढ़ने का। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स में फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट मोस्ट आईएमपी वाला है, तो वो पढ़ने का। मतलब यही बोलना चाहते हो भाई, वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पता होनी चाहिए, तभी प्रैक्टिकल में 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर पाओगे आप। अब 23 एंड 24 के पैटर्न को देखते हैं और समझते हैं भाई कि कितना टॉपिक के क्या बेनिफिट मिलता है। 23 के पैटर्न में देखते हैं तो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में क्या सेट हो रहा है, जरा उनकी बात करते हैं। चलिए आ जाओ। क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव है भाई 2, 3, 4 को लेके प्रॉब्लम है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 में AS14 अकेले आया है, इसका मतलब 20 मार्क्स का बना है। और इसके ऑप्शन में देखो ना भाई क्या है, लिक्विडेशन एंड फॉरेन करेंसी है। तो मैंने हमेशा सजेशन देखो ना फॉरेन करेंसी को लेके दिया था। तो देखो पहले फॉरेन करेंसी अगर कोई बच्चा किया तो भाई कितने मार्क्स का बेनिफिट उसको देखने मिल सकता है। फॉरेन करेंसी 10 मार्क्स का इधर दिख रहा है, फॉरेन करेंसी 10 मार्क्स का यहाँ दिख रहा है। कितने मार्क्स का बेनिफिट दिख रहा है भाई, 20 मार्क्स का बेनिफिट हो गया। तो मैं यही चीज़ बता रहा था भाई, कहीं भी रह सकता है, किसी के भी ऑप्शन में हो सकता है। और अगर आप 24 के पेपर को देख रहे हो तो फॉरेन करेंसी का एक बड़ा सम 20 मार्क्स का यहाँ पे दिख रहा है, एंड 10 मार्क्स का एक छोटा सा सम यहाँ दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं, ये एडवांटेज आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे 30 का हो गया, बट मैंने क्या बताया था भाई 20 तो मिलना ही मिलना है, कैसा भी सेटअप करने दो। तो 20 का पैटर्न देखो आप सामने दिख गया फॉरेन करेंसी करने के बाद। अब इसके बाद मेरा सजेशन था कौन सा भाई, अंडर राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट था उस पर था। अगर आपने अंडर राइटिंग किया है तो भाई 23 के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 10 मार्क्स अंडर राइटिंग हो गया, मतलब 10 इधर 10 इधर 10 इधर का बेनिफिट आपको देखने मिला है। एंड अंडर राइटिंग का देखो ना यहाँ पे भी 10, मतलब 10 का मिनिमम आएगा, 20 का मैक्सिमम आएगा। एंड 24 के पैटर्न के अकॉर्डिंग जब चलते हैं तो अंडर राइटिंग हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पे दिख गया है, मतलब यहाँ पे बेनिफिट मिला। अब देखो ना इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ भाई 23 एंड 24 के पैटर्न के अकॉर्डिंग, अगर आपने सिर्फ ये 2 चैप्टर किया है तो कितने मार्क्स का बेनिफिट आपको मिला अभी तक, 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो गया भाई, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया आउट ऑफ 60। यहाँ पे आ जाओ 20 + 20 + 10 50 प्रैक्टिकल मार्क्स आपका हो गया कवर। ये दोनों ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इसलिए मेरा सजेशन है, बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा से टफ टॉपिक से स्टार्ट करो, पहले इजी से चलो भाई। इजी से चलोगे तो आपका आपके लिए बेस्ट होगा, काफ़ी बेस्ट होगा भाई। ये 2 टॉपिक का अच्छे से प्रैक्टिस कर लो हर एक बच्चा, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके नोट्स मैंने बताए थे, दोनों टॉपिक का नोट्स रेडी है। कौन कौन सा, फॉरेन करेंसी, अंडर राइटिंग, फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं। मैं पहले बताया था, नंबर वही है सेम, जिनको नहीं पता मेंशन कर दो भाई 8452020551। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने वहाँ पे सेटअप किया है, हर एक बच्चे को वही प्रैक्टिस कर लेना है। और जो अपने नियर बाई चेंबूर वाले हैं, मीन्स नारायण गुरु कॉलेज, आचार्य कॉलेज या फिर अदर भी, तो आके क्लास से भी ले सकते हैं वही सेम रेट पे। क्लियर है कि नहीं है भाई, क्योंकि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो रहेगा, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, 21 रुपीज़ में आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएगा। अगर किसी को नीड रहेगी नियर बाई क्लास का अगर कोई बच्चा है तो, अदरवाइज आपके पास मैं PDF शेयर कर दूंगा। कौन से 2 टॉपिक रेडी है जो आपके सामने अभी तक दिख रहे हैं, तो मैंने बताया 2 टॉपिक कर लिया भाई, ईजिली देखो ना 23 एंड 24 के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका 40 मार्क्स मिल गया। तो पासिंग वाले बच्चे आपको यहीं पर रुक जाना है, या फिर इतना ही अच्छे से कर लेना है। जितने क्वेश्चन मैंने सेटअप किए हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। इसके बाद मेरा सजेशन था LLP पे जाना है। LLP अगर 23 में आपने किया तो देखो ना यहाँ पे ये कवर हो गया, यहाँ पे देखो ये कवर हो गया। अपने 24 के पैटर्न में LLP कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं है LLP, और कहीं नहीं दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं, 3 टॉपिक में ही देखो अभी कितना हुआ, कितना बच रहा है। देखो अभी 3 टॉपिक में ये एक प्रॉब्लम देखने मिलेगी, इसलिए मैंने बताया था 4 टॉपिक एटलीस्ट करने हैं। अब जैसे अगर कोई बच्चा 3 टॉपिक का प्रैक्टिस करके गया तो प्रॉब्लम है, देखो ना यहाँ पे क्या है, 10 मार्क्स आपका यहाँ पे छूट रहा है एंड 10 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसलिए सजेशन दिया था भाई लिक्विडेशन, अदरवाइज AS14 में से दोनों में से कोई एक पिक कर लो। मेरा सजेशन AS14 को लेके बार तक AS14 आप लोग कर लो। लास्ट बोलते ना वो है कि जिन बच्चों को एकदम समझ में नहीं आ रहा, बाउंस हो जा रहा है, तभी जाके स्किप करना, तब जाके आप लिक्विडेशन पिक करना।
याद रखना ये चीज़ सेंटेंस। सपोज अगर किसी बच्चे ने लिक्विडेशन पिक किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसका बेनिफिट देखो ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे दिख रहा है, और इस तरीके से जो पैटर्न अपना सेट हुआ था 4 प्रैक्टिकल में 60 पूरा कवर हो गया। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो देखो ना, लिक्विडेशन का बेनिफिट कहाँ पे देखने मिलेगा भाई, यहाँ पे देखने मिल रहा है, यहाँ पे देखने मिल रहा है। और इस पैटर्न में भी देखोगे 20 यहाँ पे भी कवर हो गया, 20 इधर भी कवर हो गया, 20 ऑलरेडी ये कवर हो रहा है भाई, एंड 20 आपका ये फॉरेन करेंसी कंप्लीट कवर हो गया, मतलब टोटल 60 प्रैक्टिकल कवर हो गए। और अगर लिक्विडेशन कोई नहीं कवर कर रहा है, AS14 कवर कर रहा है, तो भी उसका बेनिफिट उसको देखने मिल जाएगा भाई। AS14 का एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो भी तो कवर ही हो रहा है ना इन शॉर्ट। तो प्रैक्टिकल में समझ में आ गया भाई, 4 प्रैक्टिकल करने हैं। स्टार्टिंग के 2 टॉपिक हर एक बच्चे को करना है, अंडर राइटिंग एंड फॉरेन करेंसी का कॉन्सेप्ट करना है। ये कर लो, मैंने पहले बताया स्टार्टिंग से भाई, ये कर लोगे तो 30 से 50 मार्क्स के बीच में बेनिफिट आपको देखने मिलेगा कम से कम। प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे को समझा, कौन सा टॉपिक करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने मार्क्स का आएगा, कौन कहाँ पे कैसा सेटअप हुआ था, 23-24 के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं सर इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स कौन से पढ़ ले, कहाँ से पढ़ ले। देखो ना, एक एडवांटेज आपके लिए मैंने कर दिया भाई, ताकि बच्चों को थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाए। क्या, देखो ना, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ भाई, क्लियर है कि नहीं, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर रेट हाई कर दिया आपने कॉमर्स का इको का, तो इसलिए मैंने चलो इसको फ्री कर दिया। और इसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, देखो ना, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स आपको नोट्स मिला, इसमें मैंने ऐड करा दिया मेरे बच्चे कि आप लोगों का शॉर्ट नोट्स मैंने ऐड करा दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐड करा दिया, एंड लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स भी ऐड करा दिए। सबसे एडवांटेज मुझे लगता है प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा, क्योंकि बेस लेवल से स्टार्ट किया गया और कंप्लीट प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रखो, कहीं भी इधर उधर के क्वेश्चन नहीं भाई, सबसे बेसिक सम उसके बाद प्रीवियस ईयर पूरा रखा गया, ताकि हर एक बच्चे को बहुत बेस्ट एंड एडवांटेज मिले एंड एक आइडिया मिल जाए भाई प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बने थे, किस पैटर्न में बने हैं हमें। क्लियर समझा? तो भाई अंडर राइटिंग का रेडी हो चुका है, फॉरेन करेंसी का प्रैक्टिकल तो पूरा रेडी है, आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स भी रेडी है, शॉर्ट नोट्स 2-3 जो आईपी वाले हैं वो सेटअप करने बाकी हैं, तो वहां से आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आ जाओ जरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पे। मैंने बताया था हर एक टॉपिक से एटलीस्ट आपको 3 to 4 पढ़ना है, जो प्रैक्टिकल आपने पढ़ा है। अगर किसी बच्चे ने भाई अकाउंटिंग मींस फॉरेन करेंसी वाला कॉन्सेप्ट किया, तो सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट ये 4 इंपॉर्टेंट कर लेने का, 4 में से एक ना एक तो छप ही जाएगा। जैसे मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम साथ में आ सकते हैं, या फिर बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है भाई मॉनेटरी आइटम अलग पूछेंगे, मीन्स सीधा पूछेगा मॉनेटरी आइटम बताने का, या फिर नॉन मॉनेटरी आइटम बताने का, तो अलग अलग भी लिख सकते हो। अदरवाइज रेट को लेके पूछा जाएगा, मींस स्पॉट रेट क्या होता है या फिर क्लोजिंग रेट हमारा क्या होता है, और इसके अंडर कौन कौन से आइटम आ रहे वो जरा बता दो आप। नेक्स्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट आता है, तो भाई लेजर जो आप बनाते हो वो बना देने का, थोड़ा सा उसका डिटेल्स बता देने का भाई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट क्या होता है। अदरवाइज सीधा वर्ड आएगा भाई AS11 के बारे में, मीन्स सीधा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछ लेते हैं, तो डिटेल लिखने का 4 में से एक कोई ना कोई बनेगा। तो जैसे अगर ये टॉपिक का प्रैक्टिकल आपने किया तो भाई इसको पिक कर लो। अगर किसी बच्चे ने AS14 किया है तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। जैसे ये 4 क्वेश्चन है भाई, PC पूछ सकता है, नेट असेट मेथड पूछ सकता है, नेट पेमेंट मेथड पूछ सकता है, AS14 का सीधा क्वेश्चन आ सकता है, अथवा डिस्टिंग्विश पैटर्न में पूछ सकता है। और किसी ने अगर अंडर राइटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किया है, तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर का सीधा क्वेश्चन बनेगा, नोट्स में आपको दिख जाएगा भाई टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग है, सीधा क्वेश्चन दिख जाएगा। फॉर्म अंडर राइटिंग पूछेगा, सीधा आंसर आपको दिख जाएगा भाई। प्रोसीजर ऑफ नेट लायबिलिटी का आंसर आपको नहीं दिखेगा, ये तो मैंने खुद से क्वेश्चन बना दिया है। ये अगर आता है तो प्रैक्टिकल जो आप करते हो ना भाई वही छाप देना उधर। आपसे क्वेश्चन बना प्रोसीजर ऑफ नेट लायबिलिटी, तो थोड़ा सा अंडर राइटिंग का मीनिंग दे दो, उसके बाद फॉर्मेट ये भाई फॉर्मेट छाप दोगे, जो प्रैक्टिकल में करते हो वही छापना है। और ध्यान रखना इसमें एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया था, वो जो कमीशन वाला है ना कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक है कमीशन, तो शॉर्ट नोट्स कमीशन वाला भी दिख जाएगा। मतलब बहुत डीप में नहीं जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आप लोग के लिए, बहुत चैप्टर में डीप में नहीं जाएंगे, मतलब मेन चीज़ें आपसे पूछेंगे जो प्रैक्टिकल में भी हेल्प है इधर भी है। बट LLP से जो क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़ा सा डीप जाएंगे, आपको पता होना चाहिए भाई LLP क्या होता है, पार्टनरशिप एंड उसका डिस्टिंग्विश क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसा कि देखो ना पहला क्वेश्चन है भाई राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ LLP, फीचर्स ऑफ LLP, बेनिफिट्स ऑफ LLP एंड डिस्टिंग्विश, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन
क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, और ये इनका प्रैक्टिकल से कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा अगर कोई बच्चा वो टॉपिक पिक कर रहा है तो। अदरवाइज लास्ट आपका है लिक्विडेशन, तो इसमें बेसिकली स्टेटमेंट को लेके पूछा जाता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर आइटम को लेके पूछा जा सकता है जो उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट है। क्लियर समझा शॉर्ट नोट्स का प्रिपरेशन? तो मेरा सजेशन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिया है। मेरा हमेशा मानना है ऐसा है कि भाई जो 4 प्रैक्टिकल आप पिक करोगे, जो 4 प्रैक्टिकल टॉपिक पिक करोगे, उसी के शॉर्ट नोट्स भी आप पिक करना, आपको लिखने पढ़ने समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। और एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक बार ज़रूर अपने वर्डिंग में शॉर्ट नोट्स लिख लिया करो, उसका एडवांटेज आपको मिलेगा भाई, एटलीस्ट 4 मार्क्स हर एक बच्चे को मिल जाएगा उस टाइम पे। ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत फिर सोचना पड़ जाता है भाई क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। तो बेस्ट है अगर एक बेटर मार्क्स अपने को चाहिए तो स्टार्टिंग में एग्जाम में बैठने से पहले एक इनफ टाइम बचा आपके पास, तो आराम से इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। क्लियर समझा? आई होप हर एक बच्चे को आज की वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। फिर भी अभी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।